आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट नंबर जो टॉपिक फर्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार से भारत में आती है उसके बारे में। इन 1600 सेंचुरी में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट, उसने क्या किया, वहाँ की एक कंपनी है उसको अनुमति दी, इंडिया कंपनी, भारतीय कंपनी के नाम से, फॉर मोनोपोली ऑफ ट्रेड, उसको क्या है, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, व्यापार के लिए एकाधिकार दिया गया, विद नेशंस इन द ईस्ट, वो भी पूर्व के देशों में। सेकंड इसका है बी वाला, द ब्रिटिश पावर, जो ब्रिटिश पावर है, बिगेन टू इमर्ज इन इंडिया, भारत में वो कब आगे बढ़ने लगा, फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी है उसके सेकंड हाफ में। सी वाला पॉइंट है इसका, द ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग हैं, ओरिजिनली केम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, सबसे पहले भारत में आए तो ये एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आए थे। अल्टीमेटली, अंत में आखिरकार क्या हुआ, दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ द वास्ट टेरिटोरी, अंत में भारत के बहुत बड़े क्षेत्र के मालिक बन बैठे। इट टूक अ लॉन्ग टाइम, और इनको भी मालिक बनने में या यहाँ पर अधिकार करने में काफ़ी लंबा समय लगा। सेकंड टॉपिक है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, सबसे पहले ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने अपना व्यापार बंगाल में प्रारंभ किया। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहली फैक्ट्री थी, विच वर्कड एज, जो कि काम करती थी किस रूप में, एज अ वेयर हाउस, वो भी एक वेयर हाउस के रूप में, वो इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना कब हुई, 1651 में। द वर्कर्स वर नोन एज, अब इस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले, उनको फैक्टर्स कहा गया। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, बाद में इनका व्यापार आगे बढ़ता गया। द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स, और कंपनी ने क्या किया, भारतीय जो कुछ व्यापारी हैं उनको परस्यूड किया, मतलब अपने पक्ष में किया, टू सेटल नियर द फैक्ट्री, कि वो फैक्ट्री के आसपास में सेटल, यानी कि वहीं पे रहने लग जाएं या बस जाएं। थर्ड जो इसका टॉपिक है वो बहुत मोस्ट है 8th बोर्ड के लिए, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है वो जो फोर्ट बिटवीन, वो लड़ा गया था बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये जो सिराजुद्दौला है वो कौन था, द नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल का नवाब था। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ। इसका बी पॉइंट है, द नवाब हैड कोज्ड मच लॉस, इसका कारण ये था कि नवाब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, टू ब्रिटिश बाई अटैकिंग कासिम बाजार, क्योंकि उसने क्या किया था, कासिम बाजार पर हमला कर दिया था, इस वजह से। टू रिवेंज दिस लॉस, अब इसी नुकसान का बदला लेने के लिए जो क्लाइव है, मेड अ कॉन्स्पायरेसी, तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो गवर्नर था उस समय, उसने एक षड्यंत्र रचा विद मीर जफ़र के साथ में। और मीर जफ़र कौन है, द कमांडर ऑफ बंगाल आर्मी, ये बंगाल आर्मी का सेनापति था, यानी कि सिराजुद्दौला का सेनापति। व्हेन द बैटल बिगेन, जब ये युद्ध शुरू हुआ, जो मीर जाफ़र है रिमेंड अलूफ इन द बैटल फील्ड, वो युद्ध में एक प्रकार शामिल तो हुआ ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया कि उसमें वो अलग भी रहा। जो सिराजुद्दौला है, ही रेन अवे, बाद में वो युद्ध से भाग गया फ्रॉम द बैटल फील्ड। और मीरन, जो मीरान है, सन ऑफ मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र का बेटा था। फॉलोड हिम, उसने उसका पीछा किया, एंड किल्ड हिम, बाद में उसकी हत्या भी उसने कर दी। जो मीर जाफ़र है वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, बाद में मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बना। आफ्टर द वार एंडेड, युद्ध के ख़त्म होने के बाद में। इन दिस वे, इस प्रकार से, जो इंग्लिश बीकेम द किंग मेकर्स इन इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो अंग्रेज हैं वो भारत में या बंगाल में किंग मेकर्स बन गए। नाउ नेक्स्ट, यही बहुत मोस्ट है, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, ये युद्ध कब हुआ, 1764 AD में हुआ।
दिस बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन, ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। जो मीर कासिम है वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम को बाद में बंगाल का नवाब बनाया गया था इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों के द्वारा। ही ट्राइड टू चेक टैक्स फ्री, उसने कोशिश की थी कि जो टैक्स फ्री व्यापार किया जा रहा है अंग्रेज़ों का उसको बंद करे। सो द ब्रिटिश गोट एनॉयड ओवर दिस इशू, इसी मामले को लेकर के अंग्रेज लोग उससे नाराज़ हो गए। शाह आलम और शुजाउद्दौला जो कि नवाब हैं अवध के, प्रोमिस्ड, उन्होंने हेल्प का वादा किया था कि वो मीर कासिम की हेल्प करेंगे। दियर कंबाइंड आर्मी, अब इन तीनों की जो सेनाएं हैं, मार्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा संभाला। एंड फियर्स बैटल टुक प्लेस, भयंकर युद्ध हुआ 22 नवंबर 1764 AD को, और कहाँ पर हुआ? बक्सर के मैदान में। द नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब है शाह आलम, और शाह आलम जो है वर डिफीटेड, वो इसमें हार गए। मीर कासिम जो था वो ऑल्सो डिफीटेड, वह भी हार गया। एंड वो डीथ्रोन्ड, उसको फिर सिंहासन से हटा दिया गया, मतलब नवाब का पद उससे छीन लिया गया था। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट, टीपू सुल्तान, इसका एक और नाम है द टाइगर ऑफ मैसूर। 1782 से 1799 तक इनका शासन रहा है मैसूर पर। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश, अब कुछ कारण हैं टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों में युद्धों का। सबसे फर्स्ट है मैसूर बीकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, जो मैसूर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन गया था अंडर हैदर अली एंड द सन टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान है उसके पिता का नाम हैदर अली है, इनके शासनकाल में ये काफ़ी मजबूत थे। इन 1785 AD में एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, जो भी भारत से पेपर यानी कि जो मिर्च है, सैंडलवुड है, कार्डेमम है, ये सब काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था थ्रू द पोर्ट्स ऑफ मैसूर, मैसूर के पोर्ट्स बंदरगाह से। वॉज स्टॉप्ड बाई हिम, ये उसने रोका था टीपू सुल्तान ने। ही डिसअलाउड लोकल मर्चेंट, उसने बाद में क्या किया, जो वहाँ के लोकल मर्चेंट है उसको उन्होंने मना कर दिया था फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, कि वो कंपनी के साथ में व्यापार नहीं करेंगे। तो एक कारण तो ये था अंग्रेज़ों के नाराज़ होने का। नेक्स्ट है ही इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, उसने काफ़ी मजबूत अच्छे संबंध बनाए थे विद द फ्रेंच पीपुल, फ्रेंच सेना के साथ में। ही ऑल्सो स्टार्टेड, उसने ये भी शुरू किया था टू मॉडर्नाइज आर्मी, की वो अपनी सेना को मॉडर्नाइज आधुनिक रूप देगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, वो भी फ्रेंच की मदद से, यानी कि उनके साथ में था। सो द ब्रिटिश गोट एनॉयड विद दिस, इस मामले को लेकर के भी अंग्रेज काफ़ी उससे नाराज़ थे। 4 वार्स विद मैसूर वर फोर्ट, तो अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए। 2 विद हैदर अली, जिसमें 2 में तो युद्ध हुआ था हैदर अली के साथ में, और 2 युद्ध हुए थे उनके टीपू सुल्तान के साथ में। एंड द ओनली इन द लास्ट बैटल, अंतिम जो चौथा युद्ध था श्रीरंगपट्टम में हुआ था 1799 AD में। कंपनी इमर्ज विक्टोरियस, उसमें कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, और टीपू सुल्तान की उसमें हार यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला काफ़ी मोस्ट टॉपिक है सब्सिडियरी अलायंस, इसका मतलब है एज पर द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, ये जो संधि है उसका जो नियम है, इंडियन जो रूलर्स हैं, शासक थे, वर नॉट अलाउड, उनको ये अनुमति नहीं थी टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज, कि खुद की वो स्वतंत्र सेना का निर्माण कर सके। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनकी रक्षा का जो दायित्व था वो केवल कंपनी का नहीं कि अंग्रेजों की सरकार का होता था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस, ये भी नियम जारी किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एज पर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार क्या है, इफ एन इंडियन रूलर, अगर कोई भारतीय शासक डाइड विदाउट अ मेल हेयर, अगर वो मर जाए और उसका मेल हेयर नहीं हो, मतलब कोई बेटा उत्तराधिकारी नहीं हो, हिज किंगडम, तो उसका जो राज्य पूरा वुड बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटोरी, तो वो अपने आप क्या होगा, कंपनी यानी अंग्रेजों का राज्य बन जाएगा।
द स्टेट एनेक्स्ड, तो क्या किया अंग्रेज़ों ने कुछ स्टेट्स को अपने राज्य में मिला लिया था, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। अब इसके बाद में आती हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति है, पुर्तगाली एक्सप्लोरर था, डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, उसने भारत में आने का समुद्री रास्ता खोजा था। तो वास्को डी गामा है 1498 एडी में और पुर्तगाली व्यक्ति था ये। सेकंड है आपका 1651 में जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है उसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, जो हुगली नदी है कोलकाता में, वहाँ पर उसके किनारे। 1696 में द कंपनी बिगेन बिल्डिंग, कंपनी ने कुछ फोर्ट्स यानी कि छोटे किले रहने के लिए बनाना प्रारंभ किए थे। 1756 में जो अलवर्दी खान है उसकी मृत्यु हुई थी और उसकी जगह पर सिराजुद्दौला नया नवाब बना था बंगाल का। और 1765 में जो मुग़ल एम्परर हैं अपॉइंटेड द कंपनी, उन्होंने क्या किया, कंपनी को एज दीवान के रूप में बंगाल के कुछ क्षेत्रों में नियुक्त किया था। तो उम्मीद है लेसन बड़ा इजी है, आपको समझ आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।